हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिवीजन अड्डा 24/7 पे। आज का जो टॉपिक है वो है एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट टॉप 15 क्वेश्चंस ऑफ एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल जो हाल ही में एग्ज़ाम हुआ है उसके टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टर्न चैप्टर के जो टॉप क्वेश्चंस हैं, जो कि इस बार तो ऐसे मैथ का क्वेश्चन ईजी रहा था कुछ कुछ चैप्टरों में अर्थमेटिक पोर्शन का, ठीक है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे सवाल हैं जो रिवीजन करने के मुद्दे से बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए हम इसका एक एक करके ध्यान देते हैं। देखिए, तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है कि रॉबर्ट, क्रिस और जेरेमी एक निश्चित कार्य को क्रमशः 10 दिन, 14 दिन और 21 दिनों में पूरा कर सकते हैं और तीनों मिलकर के कार्य को शुरू करते हैं, लेकिन रॉबर्ट ने 5 दिनों के बाद काम को छोड़ देता है और क्रिस ने कार्य पूरा होने से ठीक पहले ही 2 दिन छोड़ देता है। तो कार्य को पूरा करने में कितना समय लगा? देखिए, कह रहा है कि रॉबर्ट है और क्रिस है, ठीक है, और एक जेरेमी है। तीनों जो है क्रमशः ये 10 दिन का समय लेते हैं और यह जो है 14 दिन का समय लेते हैं और यह 21 दिन का समय लेते हैं। तो हमें टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करना था? इस तीनों का एलसीएम निकालना पड़ता है। देखिए, 14 और 21 का एलसीएम कितना? 42। 42 और 10 का एलसीएम जो होता है वो हो जाएगा आपका 420। 420 का आधा 210, ठीक है। ये आप निकाल सकते हैं। तो इधर जब हम इधर इफिशियंसी निकालेंगे तो इसका 21 आएगा और इसका 14 दहें के 140, 14 दहें 140 और 14 पंचे 70, 10 5 15 इसका हो गया और 21 दहें के 210, इसका 10 आ गया। ये हमारा क्या निकल गया? ये निकल गया इफिशियंसी, ठीक है। जब ये इफिशियंसी निकल गया तो अब क्वेश्चन देखिए क्या करता है। रॉबर्ट तीनों मिल करके काम को शुरू करते हैं, तीनों मिल करके तो काम शुरू कर रहा है, ठीक है, लेकिन रॉबर्ट 5 दिन काम करने के बाद छोड़ दे रहा है। तो ऐसा करते हैं कि 5 दिनों में रॉबर्ट ने अकेले कितना काम किया होगा तो और उसके काम को यहाँ पर घटा देंगे। तो रॉबर्ट का कितना हो गया? 21। 21 और गुना 5 जब हम करेंगे तो 105 होगा और 105 को इधर आप घटा देंगे तो कितना बच जाएगा? 105 काम, ठीक है। अब 105 काम बचा हुआ है। अब मेरे पास रॉबर्ट खत्म हो गया। अब ये काम कौन कर रहा है? तो क्रिस और जेरेमी ने कर रहा है, ठीक है। अब क्रिस और जेरेमी जो है यहाँ पर कह रहा है कि क्रिस जो है कार्य को पूरा होने से 2 दिन पहले ही काम को छोड़ देता है। ऐसा मान लेते हैं कि 2 दिन अगर पहले काम नहीं छोड़ता तो काम ज़्यादा होता, ठीक है। तो काम हम बढ़ा लेते हैं। तो 2 दिन में क्रिस कितना ज़्यादा कर पाता? 15 को जब 2 से गुना करेंगे तो 15 दूनी 30, अर्थात इतना ज़्यादा काम करता है। अर्थात अब नया काम कितना हो गया? टोटल 135 हो गया और ये दोनों साथ में ही काम कर रहा था। तो दोनों का साथ में कितना हो जाएगा? 15 और 10, यानी क्रिस और जेरेमी का एफिशिएंसी हम जब हम जोड़ेंगे 15 और 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 15 और 10 कितना हो जाएगा? 25। बस इसको काट दीजिए। 25 25 और 50 से जब काटेंगे तो 27 बार में, ठीक है। और इसको जब आप काटेंगे तो 5 से 25 25 2 बचेगा और 20 जीरो लगाएंगे तो 20 हो जाएगा। तो 5 चौके 20 यानी 5.4 डेज। क्वेश्चन बोला कि कार्य को पूरा होने में कितना दिन लगेगा? क्यों हो गया 5.4 डेज? क्योंकि ये शुरू से ही तीनों काम करते हैं। देखिए, क्रिस जेरेमी मैंने शुरू से ही लिया है। 5.4 डेज में ये सारे काम खत्म हो जाएंगे। तो इसका सारा आंसर जो होगा, सही आंसर वो 5.4, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है, निक, केल्विन और जोई एक निश्चित कार्य को 3 9 27 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों मिलकर काम को शुरू करते हैं। निक ने 1 दिन काम करने के बाद काम छोड़ दिया और केल्विन जो है पूरा होने से 2 दिन पहले छोड़ दिया। कार्य को पूरा करने में लगे कुल दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, सेम क्वेश्चन है, आप इसको वीडियो को पॉज करके बना सकते हैं, ठीक है। सेम चीज़ है, क्या है? निक है, केल्विन है और जेई है, ठीक है। और यह जो है 3 9 और 27, ये तो बहुत आसान डाटा है। 3 9 27, ठीक है। अगर मैं इस तीनों का एलसीएम ले लूँ तो ये 27 हमारा टोटल वर्क आ जाएगा। एफिशिएंसी अगर निकाल लीजिए तो 3 9 27, 9 27, 27 एकम 27। बोला तीनों मिल करके शुरू कर रहा है। फिर से वही पैटर्न हम लेके चलेंगे, निक, केल्विन और जोई, ठीक है। और 1 दिन काम करने के बाद जो है निक काम को छोड़ देता है। तो इसका ऐसा कीजिए, मैं इसका घटा देता हूँ काम यहाँ से। तो 1 दिन में निक कितना दिन काम करेगा? 9 काम करेगा। तो अगर आप 9 घटा देंगे तो हमारे पास बचेगा 18 काम। अब उसके बाद यहाँ पर फिर से क्या कह रहा है कि केविन ने कार्य पूरा होने से 2 दिन पहले काम छोड़ा है, ठीक है। और जेरेमी तो कर ही रहा था, सॉरी जेरेमी बोलते जोई तो काम कर ही रहा था। ये जो कौन है, के से किसका नाम था? केल्विन 2 दिन पहले काम छोड़ता है। तो इसका आप क्या करेंगे? 2 दिन का आप जोड़ देंगे। मैंने काम को इसको बढ़ा लिया। तो इसका मैं 3 गुना 2 जब मैं करूँगा तो कितना हो जाएगा? 6। तो मैं जब 6 जोड़ूंगा तो 18 6 कितना हो जाएगा? 24। 18 6 24।
अब ये दोनों साथ में ही काम कर रहे थे, मैं इसके दोनों एफिशिएंसी से भाग दे दूंगा। तो देखिए इसका 3 है, एक दिन का काम करने की क्षमता, और इसका 1 है, तो 3 और 1 कितना हो गया 4। मैं जब 4 से इसको भाग करूंगा तो 4 छके यानी ये जो काम कितना दिन आ गया 6 दिन का। ठीक है, अर्थात ये जो टोटल काम है ये हमारे 6 दिन में खत्म हो जाएंगे। आंसर ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, बढ़िया आगे 3 नंबर। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 9 पुरुष या 8 महिलाएं किसी काम को 19 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो 9 पुरुष और 9 दिनों तक काम करते हैं और फिर काम छोड़कर चले जाते हैं। शेष कार्य को 8 दिनों में पूरा करने के लिए कितनी महिलाओं की आवश्यकता। देखिए सबसे पहले नंबर तो यहाँ से हमको इक्वल करना होगा। कह रहा है कि 9 पुरुष जो है या फिर 8 महिलाएं दोनों जो है 19 दिनों में काम को पूरा कर लेते हैं। तो 19 तो दोनों साइड में 19 दिन का ये भी समय ले रहा है, 19 दिन का ये भी समय ले रहा है। अगर हमें रेशियो निकालना होगा मेल और फीमेल का, ठीक है, 9 पुरुष और इधर ये फीमेल था, इसको आप फीमेल कर लीजिए। ठीक है, ये आपका फीमेल हो गया। तो मेल बटा फीमेल जो आएगा वो आ जाएगा 8/9। ठीक है, ये आ गया मेल और फीमेल का रेशियो। ऐसा करिए, अब यहाँ पर जो टोटल काम हमारा कितना था, 9 पुरुष जो है 19 दिनों में काम कर सकते हैं। तो हमारा 9 पुरुष और m के जगह पे मैं कितना ले सकता हूँ, यानी इसको ये आप टोटल कार्य को मान लीजिए तो m का मान हो गया 8। ठीक है, ये 19 दिनों में काम को कर सकता है। ये हमारा क्या है, टोटल वर्क है। क्या है, टोटल वर्क। अब बोला था कि 9 पुरुष ही, जितना पुरुष यहाँ पर 19 दिन ले रहा था उतने ही पुरुष लोग काम करते हैं और 9 दिनों तक काम करते हैं। एक बात बताइए, जब 9 दिनों तक उन्होंने काम कर लिया तो काम कितना बचा होगा, 10 दिनों का। अर्थात जो काम बचा होगा वो बचा होगा 9 गुने 8 गुने 10 दिनों का बचा होगा। और इसी काम को, शेष काम को किसे करना है, 8 दिनों में पूरा करना है। किसको पूरा करना है, 8 दिनों में। और 8 दिनों में पूरा करने के लिए उसको कितनी महिलाओं की आवश्यकता है। मान लीजिए कि यहाँ पर जो होगा F महिलाएं हैं। ठीक है, एफ की संख्या होगी, तो इसका जो इफिशियंसी तो साथ में लगेगा ना, इफिशियंसी ये 9 इधर है। ठीक है, यानी ये महिलाओं की संख्या, मान लीजिए 1 महिला है और यहाँ पे उसकी इफिशियंसी 9 है, तो 9F। अब कितना संख्या, तो मैं इसी को इधर से भाग दूंगा। ठीक है, और 8 दिनों में काम को करना है। तो मैं इस 9 से, आप 9 को यहाँ काट दीजिए और 8 से आप इसको काट दीजिए, तो एफ के सामने क्या बच गया 10। अर्थात यहाँ पर 10 महिलाओं की जो है जरूरत पड़ेगा 8 दिनों में खत्म करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़िए 4 नंबर। 4 नंबर आपका क्वेश्चन है कि 3 पुरुष 14 महिलाएं किसी काम को 18 दिनों में कर सकती है। और यहाँ देखिए और लिखा हुआ है, यहाँ या नहीं है इस बार। जबकि 11 पुरुष और 8 महिलाएं उसी काम को 12 दिनों में। देखिए हम लोग क्या करते हैं, वर्क बराबर वर्क कर देते हैं। जब इस तरह का क्वेश्चन रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, वर्क बराबर वर्क करते हैं। मतलब क्या है कि 3 पुरुष है, 3 पुरुष है और 14 महिलाएं हैं। कितने हैं, 14 महिलाएं हैं। और ये दोनों मिल करके 18 दिनों में काम को खत्म कर देते हैं। एक काम तो ये हो गया, यानी इसी काम को यहाँ भी कर रहा है। ठीक है, 11 पुरुष, 11 पुरुष और कितने महिलाएं हैं, 8 महिलाएं हैं, 8 महिलाएं हैं। और ये कितने दिनों में खत्म कर दे रहे हैं, 12 दिनों में यहाँ पर ये खत्म कर दे। देखिए हमने वर्क बराबर वर्क कर दिया। ठीक है, जब वर्क बराबर वर्क हमने कर दिया तब इससे रेशियो निकल जाएगा। देखिए 6 दूनी 12, 6 तिया 18। देखिए अब यहाँ पर क्या है, 3 तिया 9m अर्थात 9m आएगा और 11 दूनी 22। तो 22 में से मैं 9 को इधर घटा लूंगा तो कितना बच जाएगा, 13m बच जाएगा। अब इधर का देखिए 14 तिया 42 फीमेल, और इधर को मैं जब करूंगा तो 8 दूनी 16 फीमेल। तो 42 में से इधर आप 16 घटा लीजिएगा तो ये आ जाएगा 26 फीमेल। ठीक है, तो देखिए फीमेल बटा मेल जो आ जाएगा, आप इसको काट दीजिए, 13 एकम 13, 13 दूनी 26 अर्थात 1/2 आ गया फीमेल और मेल का रेशियो। अब क्वेश्चन पूछ रहा था कि कितनी महिलाओं का कार्य जो है 1 पुरुष के बराबर है। अरे यार ये तो यही मेरा आंसर निकल गया था। देखिए 2 फीमेल बराबर जो है 1 मेल आया, यानी 1 पुरुष का कार्य जो है 2 महिलाओं के बराबर है। और यही क्वेश्चन पूछ रहा था कितनी महिलाओं का कार्य जो है 1 पुरुष के बराबर है। तो 2 महिलाओं का कार्य, तो 2 यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 5वां नंबर पे पढ़ते हैं। 5वां नंबर हमारा क्वेश्चन है कि ए एक निश्चित कार्य को उतने ही समय में करता है जितने कि बी और सी मिल करके कार्य करते हैं। अर्थात अगर यहाँ मैं कहूँ कि ए जितना काम करता है उतने ही समय में बी और सी जितना काम करेगा, वो दोनों काम क्या होगा, आपस में बराबर होगा। और आगे कह रहा है कि वह कार्य कर सकते हैं और ए और बी मिलकर इस कार्य को 7 दिनों में पूरा करते हैं। अब यहाँ कह रहा है कि ए प्लस बी जो है काम को 7 दिनों में पूरा कर देते हैं। कितने दिनों में, 7 दिनों में। और सी अकेले इस कार्य को 9 दिनों में पूरा करते हैं। सी जो है अकेले 9 दिनों में पूरा करते हैं। तो यहाँ से आप एलसीएम अगर लीजिएगा तो 9 7 63 हो जाएगा और ये आपका 9 आएगा, ये आपका 7 आ गया। ये हमारा क्या है, क्षमता है। क्या है हमारा, क्षमता है। देखिए
अब आप यहाँ पर अगर नोटिस करेंगे एक चीज़ को, तो ए का मान कितना है, बी प्लस सी के बराबर है। और आप अगर इस तीनों को आप जोड़ दें, मान लीजिए कि ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी मुझे अगर निकालनी होगी, तो 9 और 7 16, कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। यानी मैंने इस तीनों को जोड़ दिया, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी, तो इसका 9 और इसका 7 कितना हो गया, 16। अब मुझे बी प्लस सी का मान जो है ए के बराबर है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसके जगह पर मैं ए रखूँगा, तो ए प्लस ए बराबर कितना हो जाएगा, 16। अर्थात 2a बराबर कितना हो जाएगा, 16। तो a का मान जो है हमारा आ गया 8। अगर a की इफिशियंसी 8 है, अगर a की इफिशियंसी 8 है, ठीक है, तो b की इफिशियंसी कितनी होनी चाहिए, यहाँ से देखिए आप, अगर दोनों मिल के जब काम कर रहा है a प्लस बी, तो यहाँ पर इफिशियंसी उसकी 9 है, ठीक है। और इसमें जो है अगर a अकेला 8 है, तो b की इफिशियंसी कितनी आनी चाहिए थी, 1 आनी चाहिए थी। b की इफिशियंसी कितनी, 1। और यही पूछ रहा है क्वेश्चन कि b अकेले इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो उसकी इफिशियंसी से भाग देंगे टोटल वर्क में, तो 1 से जब मैं 63 को भाग दूंगा, तो आंसर कितना आएगा, 63 दिन। कितना दिन आएगा, 63 दिन। ठीक है, पहला नंबर ऑप्शन है, यही हमारा सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़िए। जब आगे बढ़ेंगे तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए किसी कार्य को 24 दिनों में पूरा करता है, जबकि बी से 28 दिनों में पूरा करता है। और यदि पहले दिन बी से शुरू करते हुए एकांतर दिनों में काम करते हैं, तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। देखिए ए कितने दिनों में पूरा कर लेता है, ए जो है 24 दिनों में पूरा कर लेता है, ठीक है। और बी कितने दिनों में पूरा करता है, बी 28 दिनों में पूरा कर लेता है। तो पहले आप टोटल वर्क निकाल लीजिए। मैं टोटल वर्क जब निकालूंगा 24 और 28 का, तो देखिए 24 और 28 का एलसीएम कितना आना चाहिए, 24 और 28, 4 तो कॉमन है ही, 4 छक 24, हाँ ये रहा 4, यहाँ से बच गया 6 और 7, 6 और 7 का एलसीएम तो वही हो जाएगा, 6 और 7 ही आएगा एलसीएम। देखिए 24 है तो 6 चौक 24 और यहाँ बचेगा 7, ठीक है। यहाँ 28 तो 7 चौके 28, यहाँ बचेगा 6। ये आ गया हमारा एफिशिएंसी। क्या आ गया हमारा, एफिशिएंसी। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि बी से शुरू करना है। पहले दिन कौन काम करेगा, बी। एकांतर दिन का मतलब होता है कि पहले बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर ए करेगा। तो जो पहले दिन काम कर रहा है वो कर रहा है बी, तो बी कितना काम कर लेगा भैया, यहाँ पर 6 काम कर लेगा। देखिए इसका मैं कलर चेंज करता हूँ, ठीक है। तो बी पहले दिन कितना काम करेगा, 6 काम करेगा। फिर उसके बाद जब दूसरा दिन आएगा तो ए करेगा, ए कितना काम करेगा, 7 करेगा, ठीक है। अगर मैं इस दोनों को मिला दूं तो 1 + 1 यहाँ पर हो गया 2 दिन, और 2 दिन में 7 छो 13 काम हो गए। हमें करना कितना है, तो देखो 6 चौके 24 सते 168, 168 काम करवाने हैं मुझे। तो देखो 13 गुना 13 कितना हो जाता है, 69, 169 हो जाता है गुना 13। तो 13 हमारा तो आंसर यहाँ पर गुना में नहीं ले सकता हूँ मैं, ठीक है। तो मैं ऐसा करूंगा, इसको 12 दिन करवाऊंगा। कितना करवाऊंगा, 12 दिन। तो इसको भी जब मैं 12 दिन करवाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24। अब 24 दिन में देखो मेरा काम कितना खत्म हो गया, 13 दूनी 26, ठीक है, और 13 एकम 13, तो कितना आ गया, 6 3 2 5 और 1, यानी 156 काम का निपटारा 24 दिनों में हो गया। अब पता है कि बी कर रहा था पहले ए, तो यहाँ पर ए अभी खत्म हो गया। अब जो अगले दिन जो काम करने आएगा वो आएगा बी, और बी कितना काम कर लेगा, यहाँ पर 6 काम कर लेगा, ठीक है। फिर इसके अगले दिन काम करने कौन आएगा, ए। अब ए देखिए 156 और 6 62 काम हो चुका है, बचा हुआ 6 काम है, और ए की इफिशियंसी यहाँ पर 7 है, यानी इसको कब जो काम करने में समय लगेगा वो 6/7 दिन लगेगा, ठीक है। तो ये तो 24 दिन जो पूरा है, ठीक है, समझिए बात को, 24 दिन तुम्हारा पूरा है। एक दिन बी भी पूरा कर लिया, लेकिन इस वाले दिन में जब आया तो ये पूरा नहीं बल्कि 6/7 दिन लग गया, यानी 24 1 25, ठीक है। अब प्लस कितना, 6/7। इसको बस सिंपली इसको फ्रैक्शन को ऐड कर दीजिए इधर, 25.6/7 ही आंसर हो जाएगा इतना दिन। देखिए कौन सा ऑप्शन है, 25.6/7 दिन, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था। बढ़ते हैं आगे 7 नंबर क्वेश्चन में। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए किसी कार्य को 18 दिनों में करते हैं, जबकि बी इसे 22 दिनों में कर लेता है। यदि वे बी से शुरू करते हुए एक साथ कार्य करते हैं, तो एक साथ कार्य करते हैं तो यह कार्य कितने दिनों में पूरा। यहाँ पे मुझे लगता है कि एक साथ की जगह पर एकांतर होना चाहिए, ठीक है। देख लीजिए ए कितने दिनों में कर रहे हैं, ए है 18 दिनों में, और बी कितने दिनों में है, बी है हमारा 22 दिनों में, ठीक है। पहले टोटल वर्क निकालिए, 18 और 22 का जब मैं टोटल वर्क निकालूंगा तो 2 नमा 18, 2 से 11, ठीक है। 2 तो कॉमन आएगा, इधर से बच गया 9 और इधर से बच गया 11, ठीक है। तो 9 दूनी 18, इधर से 11, 22, 11 दूनी 22, तो यहाँ बच गया 9। ये हमारा क्या है, इफिशियंसी है। क्या हमारा, इफिशियंसी, समझिए। अब यहाँ बोल रहा है कि यदि वे बी से शुरू करते हैं, यानी पहला दिन कौन आता है, बी आता है,
तो बी कितना काम करेगा 9, सेम मैंने डाटा लिया था ताकि आप लोग प्रैक्टिस कर सकें। फिर अगला दिन ए करेगा, तो ए कितना करेगा 11 करेगा। यहाँ पर एक साथ की जगह पर आप एकांतर ही कर लेना, एकांतर ही होगा ये क्वेश्चन, टाइप करने में हो जाता है थोड़ा। तो देखिए यहाँ पर 2 दिन का काम कितना हो गया 11 9 20 हो गया, कितना काम हो गया 20 हो गया। और मुझे काम कितने करवाने थे, तो देखो 9 दूनी 18, 18 गुना 11 मेरे ख्याल से 198 आना चाहिए, 11 बना 99, 99 दूनी 198। तो देखो 20 दहे होता है 200, तो 2 तो हम करवा नहीं सकते 10 गुना करके, तो हम ऐसा करेंगे एक कम करके यानी 20 नमा करवाएंगे। तो 20 नमा 180 काम हो गया। 9 से जब मैं इधर गुना कर लूंगा तो 9 दूनी 18 दिन, ठीक है, यानी 18 दिन में अभी जो है 180 दिनों का काम हो गया। और लास्ट कौन है ए, यानी अगले दिन जो काम करने आएगा वो आएगा बी, और बी कितना काम कर लेगा 11। अब मेरे पास कितना हो गया 91 काम, यानी अब फिर अगले दिन कौन आएगा ए, और ए जो है बचा हुआ काम। तो मेरे पास बचा कितना 180 10 90 और 1 91, मेरे पास बचा है 7 काम। और 7 काम को करने में ए द्वारा कितना समय लिया जाएगा, तो 11 से हम भाग देंगे, ठीक है। तो देखिए 18 हमारा क्या है संपूर्ण दिन है, ये हमारा संपूर्ण है। बी भी पूरा काम पूरा दिन लिया था, लेकिन ए जब आया तो 7/11 दिन लिया है। अब इस तीनों को जोड़िए तो 18 1 19, ठीक है, और प्लस कितना 7/11 दिन, तो हमारा आंसर जो हो गया 19.7/11 दिन, ठीक है, 19.7/11। ये कहाँ दिक्कत हो गया भैया, 19.18 किधर दिक्कत हो गया, 2 नमा 11 11 99 99 दूनी 198, ये तो हमारा टोटल वर्क सही है। 11 9 20, 20 नमा 180, 2 नमा 18, ठीक है, बच गए मेरे पास टोटल काम कितने 18, तो 11 काम यहाँ पे भी कर लेगा। अरे सॉरी सॉरी, यहाँ देखो मेरे को गड़बड़ हो गया भैया। देखिए बी जो काम करने आएगा तो बी की इफिशियंसी तो 9 है ना, तो बी यहाँ पर 9 काम ही करेंगे। कितने काम करेंगे 9 काम ही करेंगे, ठीक है। अब अगले दिन जो आएगा तो 180 और 9 89, यानी यहाँ पर अब 9 काम शेष रह गए, तो 9 काम को यहाँ पर 11 से करवाना है। तो 18 1 19 और यहाँ पर 9/11 है, कितने हैं 9/11, तो 19.9/11 आंसर हो जाएंगे, सॉरी 19.9/11 आंसर, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मोहन एक कार्य को 9 घंटे में पूरा कर सकता है, जबकि प्रमोद इसे 21 घंटे में समाप्त कर सकता है, यानी सेम ये पूरा कर सकता है, खत्म कर सकता है। और आशीष की मदद से इन्होंने इस कार्य को 6 घंटे में पूरा कर लिया, ठीक है। तो आशीष अकेले उस कार्य का 2 गुना काम, उस कार्य का 2 गुना काम कितने घंटों में करेंगे। देखिए मोहन जो है उस काम को 9 घंटे में खत्म कर दे रहा है, और प्रमोद जो है उसी काम को 21 घंटों में खत्म कर दे रहा है। लेकिन आशीष की मदद से उन्होंने का मतलब है कि दोनों जो है आशीष की मदद से जब काम करता है, यानी मोहन प्लस प्रमोद और प्लस आशीष की मदद से, अर्थात जब तीनों मिलकर काम करते हैं तो ये काम 6 घंटे में खत्म हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से तीनों की इफिशियंसी प्लस टोटल वर्क मेरा निकल जाएगा। तो देखिए 9 और 6 का एलसीएम 18, 18 और 21 का एलसीएम जो होगा, मैं 3 से अगर कॉमन ले लूँ तो 3 छक 18 और इधर से 7, 3 सत्ती 21, यानी 36 18 सत्ते 136, ठीक है, 7 42 थे 136, हाँ ये ठीक है। अब मैं 9, तो देखिए 3 गुना 3 9 हो जाएगा, यहाँ से 2 बच जाएंगे, 7 दूनी 14, 14 नमा 26 से, अरे कहाँ गलती हो रहा है, 14 नमा 9 चौके 36 को 6 किया 3, 9 6 का एलसीएम 18 और 18 और एलसीएम 21, तो यहाँ से 3 छक 18 3 सत्ती 21, 3 छक 18 सत्ते 26, अरे मैंने गलती गुनाह ही किया भैया, 7 छक 42 दिया, 40 से 120 दिया, हाँ ठीक है। देखिए तो इधर से 9 मेरा कितना आ गया 14, और 21 से मैं जब करूँगा तो 21 छक 7 21 छक, और इधर से 6 जब करूँगा तो 7 21, ये हमारा एफिशिएंसी आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन मेरा आसान हो गया। क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि आशीष अकेले उस काम को कितने दिनों में करोगा। देखो यहाँ पर मोहन का जो एफिशिएंसी है 14 है, प्रमोद का एफिशिएंसी 6 है, तो दोनों मिलकर के हो गए 14 6 20, और यहाँ पर तीनों मिलकर के 21 था। जब ये दोनों मिलकर के अकेले 20 है तो ए की इफिशियंसी मेरे पास कितना आ गया, 21 में से 20 घटाएगा तो ए,
ये हो गया आशीष की इफिशियंसी। आशीष को ये इस काम का 2 गुना, देखिएगा काम का 2 गुना काम करवाना है, यानी 2 गुना काम करवाना है 1 से। तो 6 दूनी 12, लास्ट डिजिट में 2 आएगा, और ऐसे भी 126 दिन जब करेंगे तो 252 हमारा आंसर आएगा। ठीक है, 252 दिन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बूस्टर पंप का उपयोग जो है टंकी को भरने के साथ साथ खाली करने के लिए भी किया जाता है, यानी भरा भी जाता है और खाली भी किया जाता है। लेकिन टंकी की क्षमता कितनी है, 1800 मीटर क्यूब है, और टंकी की खाली करने की क्षमता, और खाली करने की क्षमता जो है भरने की क्षमता से 10 मीटर क्यूब अधिक है। अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर खाली करने हैं और यहाँ पर जो है भरने हैं, ठीक है, तो इसकी जो क्षमता यानी कैपेसिटी है, ठीक है, यानी इफिशियंसी, तो खाली करने की क्षमता भरने की क्षमता से ज़्यादा है। अगर इसका x होगा तो ये कितना होगा, x + 10 मीटर पर क्यूब होगा। ठीक है, ये हो गया भरने की क्षमता, और ये क्या हो गया, खाली करने की क्षमता। अब यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि पंप को टंकी को खाली करने में जितना समय लगता है, यानी खाली करने में जितना समय जो लगेगा यहाँ पर, ठीक है, वो भरने में जो समय लगता है उसे भरने में 6 मिनट कम समय लगता है, उसे भरने में 6 मिनट कम समय लगता है। भरने से होगा, उसे भरने से 6 मिनट कम समय लगता है, यानी जितना समय में जो भरता है उससे जो है 6 मिनट कम में ही भर देता है, क्योंकि इसकी क्षमता ज़्यादा है तो टाइम कम लेगी, इसकी क्षमता कम है तो ये टाइम ज़्यादा लेगी। देखिए अब मुझे पूछ रहा है कि भरने की क्षमता ज्ञात कीजिए। तो भरने की क्षमता यहाँ पर जो इसका वैल्यू पूछा कैपेसिटी, तो भरने की क्षमता वही होगा जो 1800 को पूरी तरीके से डिवाइड कर दे। देखिए अगर मैं 65 से करूँ तो देखिए 65 से मैं अगर 5 से कर भी दूँ तो नीचे 13 आ जाएगा, और उधर 5 से मैं जब इसको करूँगा तो 360, ये कटेगा नहीं, अर्थात पहला ऑप्शन नहीं कटेगा। दूसरा ऑप्शन देखिए 50 से कट सकता है 1800। 27 की अगर मैं बात करूँ तो अगर 3 से काट लो तो 3 नमा 27, नीचे 9 और 3 छक 18, ऊपर 600 बच जाएंगे, तो वो भी नहीं कटेगा, 27 भी नहीं कट गया, एक 18 कट सकते हैं 1800। तो अगर आप इस दोनों ऑप्शन को यहाँ रख करके फिट कर लेंगे तो इसका आंसर मुझे आ जाएगा, क्योंकि लॉन्ग प्रोसेस जाने से बेहतर है क्वेश्चन को बनाइए। क्या है, अगर मैं 50 को रखता हूँ, ठीक है, देखिए जब मैं 1800, अब आपको इधर में कर देता हूँ, देखिए क्या है कि अगर 1800 कैपेसिटी है और अगर मैं भरने की क्षमता 50 ले रहा हूँ, अगर मैं भरने की क्षमता 50 ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे भरने की पूछा गया, ऑप्शन वही होगा, तो मैं अगर 50 ले रहा हूँ तो ये कितना आना चाहिए, 60 आना चाहिए, क्योंकि 10 इसकी क्या है, एफिशिएंसी ज़्यादा है। तो अगर मैं इसको देखो तो 6 × 18 यानी 30 आ रहा है, 30 मिनट। ठीक है, और मैं अगर इसको करूँ तो 5 से जब आ जाएगा 36 मिनट, देखिए 36 मिनट। तो भरने से जो है खाली करने में लगा समय का अंतर कितना, 6 मिनट कम है, और यही क्वेश्चन में दे रहा था, तो ये 100% आंसर सही होगा। आपको इसको ऑप्शन बेस्ड ही बनाना पड़ेगा। ठीक है, 18 देखिए कहीं से आएगा नहीं, 100 आ जाएगा, और 18 अगला लेंगे तो 28 आएगा, यानी अगर ये भरने की क्षमता थी, खाली करने का 28, और 28 जो है 1800 को पूरा पूरी कटेगा नहीं, तो ये ऑप्शन मेरा यहीं से भी कट जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि दो नल X और Y एक टंकी को क्रमशः 12 घंटे 24 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों नल खुले हुए हैं तो रिसाव के कारण टंकी को भरने में 30 मिनट ज़्यादा समय लगता है, 30 मिनट का अधिक समय लगता है। यदि टंकी भरी हुई है तो रिसाव के कारण टंकी को खाली होने में कितना समय लगेगा, यानी रिसाव के कारण टोटल कैपेसिटी का पूछा है। देखिए अगर मैंने मान लिया कि दिया हुआ X जो है 12 घंटे में टंकी को भर सकता है, ठीक है, और y जो है 24 घंटे में टंकी को भर सकता है, राइट। और एक रिसाव के कारण दोनों नल खुला हुआ है, यानी x + y भी खुला हुआ है, और एक ऐसा नल मान लीजिए जो कि लीकेज है, ठीक है, मैंने z इसको मान लिया, और यह जो है टोटल 30 मिनट का ज़्यादा समय लग रहा है। अभी यहाँ पे पहले इसका टोटल निकाल लेते हैं, तो 12 और 24 का एलसीएम 24 आ गया, यही टोटल वर्क है, और यहाँ से 12 दूनी 24, 24 से कम 24, ये हमारा x और y का इफिशियंसी आ गया। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर बात क्या है कि 2 और 1 3, जब ये दोनों मिल करके काम कर रहे थे तो इसको 8 घंटा समय लग रहा था। कितना घंटा समय लग रहा था, 8 घंटा, यानी ये दोनों जब भर रहे थे। लेकिन जब लीकेज भी है
तब लीकेज होने के कारण जो है इसको 30 मिनट का ज़्यादा समय लगा, यानी 8.5 घंटा लग गया। कितना घंटा लग गया? 8.5, यानी ये 8 दूनी 16, एक 17/2 घंटा हो गया। अब यहाँ पर मुझे अभी भी जेड का इफिशियंसी नहीं पता चला है, तो जेड का इफिशियंसी क्या हो समझिए। अगर ये दोनों सिर्फ चालू था तो ये 8 घंटे में टंकी को भर रहा था, ठीक है। लेकिन जब लीकेज आ गया तो उसको 30 मिनट एक्स्ट्रा काम करना पड़ गया, यानी उस सी की क्षमता, यानी जेड की जो क्षमता है इस दोनों के क्षमता के आधे घंटे के बराबर है, अर्थात जो x प्लस वाई था, ठीक है, इसको आधा घंटा ज़्यादा चलना पड़ा। और शुरू से लेके चल रहा था जेड, यानी जेड जो है टोटल कितने समय भर लेता है, यहाँ पर टोटल जो है यहाँ पर 17/2 घंटे में भर लेता है, यानी 17/2। तो x प्लस वाई के जगह पे अगर आप क्या रखेंगे, x प्लस वाई कितना था देखिए, x प्लस वाई जो है 1 घंटे में मिल करके कितना काम करता है, तो देखिए x प्लस वाई 2 और 1 जब जोड़ेंगे तो वो 3, यानी 3 गुना 1/2, ये 1 घंटे में 3 काम करता है, इसको आधा घंटा ज़्यादा काम करना पड़ गया। किसके कारण? तो जो ये 17/2 घंटे जेड चल रहा था उसको कमी को पूरा करने के लिए। तो यहाँ से 2 से 2 चला गया, जेड का मान आएगा 3 और बटे में चला जाएगा 17, यानी जेड का मान जो आ गया 3/17 आ गया, ये इसकी इफिशियंसी आ गई, ठीक है। अब पूछा रिसाव करंट टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा। देखिए हमारा टोटल कैपेसिटी कितना था 24, यानी 24/3/17, मुझे इससे क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। देखिए मैं इसको क्या कर सकता हूँ, 24/3 और 17 चला जाएगा ऊपर, तो 3 अट्ठी 24, 8 गुना 17 करेंगे 17 36 से, यानी 136 घंटा, ठीक है, 136 घंटा। यहाँ पे एक लॉजिक बस था, ये समझिए इसको कि जब तीनों काम करने लगे, ठीक है, लीकेज के कारण, तो उसको आधा घंटा काम ज़्यादा करना पड़ गया। कितना करना पड़ गया? आधा घंटा काम उसको ज़्यादा करना पड़ गया। तो आधा घंटा तक कौन चालू था? जेड चालू था, ठीक है। नया आदमी कौन आया था? जेड। और ये क्या कर रहा था? काम को बिगाड़ रहा था, यानी ये दोनों पानी भर रहे थे और ये पानी को निकाल रहे थे, जिसके कारण से जितना इन्होंने भरा था टंकी, पानी निकाला था, यानी पानी कितना निकाल पाया होगा आधा घंटा में, और वही आधा घंटा में फिर कौन भरा? तो ये x प्लस वाई के द्वारा भरा गया, यानी 1 घंटा में 3 लीटर, मतलब समझिए कि 3 कैपेसिटी भर सकता है, तो आधा घंटा में उसको गुना कर दिए, यानी 3 गुना 1/2, ये इसको आधा घंटा में इतना भराया और उस पूरे द्रव्यान उतना ही खाली किया था। तो जेड गुना 17/2, यहाँ से 2 कट गया, जेड का मान इधर 17 बटा में चलाया तो 3/17 इसकी इफिशियंसी हो गई। और इसी के इफिशियंसी से 24 में भाग देना था, तो 24/3, 17 चला गया ऊपर, 3 8 24, 17 8 136 घंटे लग जाएंगे। किसको? तो रिसाव को सिर्फ खाली करने में, ठीक है। बढ़िया, अगला क्वेश्चन में बोला पाइप ए और बी जो है एक टंकी को 72 मिनट और 76 मिनट में भर सकते हैं, यानी ए जो है 72 मिनट में, ठीक है, और बी जो है 76 मिनट में भर सकता है। यदि पाइप ए और बी दोनों को एक साथ खोला जाता है तो पाइप बी को कितने समय बाद बंद करना चाहिए ताकि कुल 54 मिनट तक भर जाए। देखिए अब यहाँ पर एक कंडीशन है, लगा दिया। पहले आप ऐसा कीजिए, इसका पहले हमें टोटल वर्क निकाल लीजिए। जब 72 और 36 का आप करेंगे तो मुझे लगता है 72 और 76 का 18 आप ले लीजिए, तो मैं नहीं 18 नहीं ले सकता, 4 लूंगा तो 18 4 कहाँ से 19, 4 18 72 और इधर से 19, ठीक है, यही बनेगा इसका एलसीएम। तो 18 चौके 72, यानी ये आ जाएंगे 19 और 76, तो 19 चौके 76, तो ये आ जाएंगे 18। ये हमारा टोटल वर्क है, ठीक है, और ये हमारी इफिशियंसी है। क्या है? इफिशियंसी है, यानी क्षमता। क्वेश्चन अब देखिए लॉजिक क्या डाला है कि बोल रहा है कि दोनों को एक साथ खोला जाता है, यानी समझिए यहाँ तक इसको टंकी है, ठीक है, दोनों एक साथ, अर्थात ए प्लस बी जो है काम कर रहे हैं, लेकिन बोल रहा है कि बी को कितने समय बाद बंद कर देना चाहिए ताकि 54 मिनट में टंकी पूरी भर जाए। देखिए इसमें समय बोल रहा है कि 54 मिनट में यहाँ पर टंकी जो है पूरी तरीके से भर जाना चाहिए, और बी को बोल रहा है बीच में बंद भी करना है। तो शुरू से लेके अंत तक जो है कौन चालू है? ए चालू है। तो ऐसा करते हैं कि ए जो है 54 मिनट में कितना भरा होगा, तो यहाँ पर 19 है, तो 19 से आप इसको गुना कर लीजिए, सब मिनट में ही था तो ये भी मिनट में आएगा। तो देखिए 19 चौके 76 और 19 पंचे 95, तो यहाँ से आएगा 6 और 7 5 12 का 2 बकिया 1 और 9 1 10, यानी 10,026 लीटर जो यहाँ पर भर चुका होगा। और इसको जब गुना करेंगे, और ऐसे भी देखिए मैंने गुना ही क्यों किया, यहाँ पर 19 माइनस 19 और गुना 54 निकालना था, तो यहाँ से 19 और 19 मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है, और यहाँ से 18 और 18 भी कॉमन ले लिया, तो यहाँ से क्या बच गया? सिर्फ बच गया 4,
और माइनस 18 तिया 54, यहाँ से बच गया 3, तो 4 में से 3 गया 1, 1 गुना 18, 18 नामा 62 से 162, 18 कम 18, 2 8 6 14 का 4 बकिया 1, 1 1 2 और 1 342 लीटर जो बच गया है। और यही 342 लीटर अब जो बी बचा हुआ काम था वो उसको कर लेगा, क्योंकि ए ने शुरू से लेकर 54 तक कर दिया। अब जो बचा हुआ टंकी रह गया था वो बी करता। कौन करता? बी करता। तो बी की इफिशियंसी कितनी है? 18 है। तो 18 से आप इसको भाग दे दीजिए। देखिए 4 3 7 दोनों 9 से कट जाएगा, 9 दूनी 18, 9 तिया 27 और 7, तो 9 अठी 72 और 2 से जब करेंगे तो 19, यानी 19 मिनट। ठीक है, अगर मिनट की बात करें तो ये मिनट, 19 मिनट तक ही बी को काम करना है और उसके बाद बी को बंद कर दिया जाना है। यानी बोल रहा है बी को कितने समय बाद, यानी 19 मिनट उससे काम करवाइए और उसको बंद करवा दीजिए, तब हमारा टंकी जो है इस प्रोसेस से 54 मिनट में भर जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है एक टंकी को पाइप सी और डी के माध्यम से क्रमशः 60 मिनट में और 40 मिनट में भरा जा सकता है। ठीक है, यदि पहले आधे समय के लिए डी का उपयोग किया जाए और शेष आधे समय के लिए सी और डी दोनों मिल करके टंकी को भरता है, तो खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? देखिए बोले डी का उपयोग जो है हाफ समय के लिए कीजिए और फिर सी और डी को भी आधा समय दीजिए। ठीक है, तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा? देखिए अगर मैं कहूँ कि सी का जो टाइम टेकिंग है वो 60 मिनट है और डी का जो टाइम टेकिंग है वो है 40, तो दोनों का एफिशिएंसी टोटल वर्क कितना आ जाएगा? 120, 60 दूनी 120, 40 तिया 120। ठीक है, अब मेरे पास दोनों के एफिशिएंसी है, टोटल वर्क है। तो समझिए अगर मैं इसको फुल टाइम मानता हूँ, इसको ऑप्शन बेस बनाइए, अगर इसको फुल टाइम मानता हूँ 30 मिनट, तो आधा आधा समय देना पड़ेगा। डी का एफिशिएंसी कितना हो गया? 3, क्योंकि ये अकेले है और ये दोनों मिलकर के करेगा, तो 3 दो कितना हो गया? 5। तो देखिए 5 हो गया, कितना हो गया? 5। अगर मैं 15 मिनट इसको दूंगा तो ये 15 तिया 45 होगा और 15 मिनट इसको दूंगा तो 15 पचे 75 होगा। 15 पंचे 75, इस दोनों को जोड़िए, दो जोड़ने से कितना पूरेगा? 75 5 80 40 120। अरे यार ये तो इसी में आ गया। 120 कैपेसिटी यानी 120 लीटर की टंकी जो है यहाँ पर फुलफिल हो जा रहा है। यानी भरने में जो है खाली टंकी को भरने में कितना समय लग जाएगा? तो 30 मिनट लग जाएगा, यही एक उत्तर है। ठीक है, बाकी आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। जैसे देखिए अगर मैं 50 मिनट लूँगा तो 25 आएंगे, तो 25 तिया कितना आएंगे? 75, और जब 25 से हम 5 को करेंगे तो 125, तो ये बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। ठीक है, तो ये गलत हो गया। अगर मैं 15 मिनट लूँगा तो 7.5 7.5 करके। ठीक है, तो 7.5 ऑलरेडी होगा ही नहीं। 1 घंटा भी लोगे 30 तो नहीं होगा, क्योंकि 30 मिनट करोगे तो 30 तिया 90 और 30 से 5 करोगे तो 150, ये नहीं होगा। जो बताए ये पहला ऑप्शन ही सही है, इसको ऑप्शन बेस ही बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन बोला कि दो पाइप अलग अलग समय में एक टंकी को भर सकते हैं। पहला पाइप 98 मिनट, दूसरा पाइप 28 मिनट में भर सकते हैं। टंकी को खाली करने के लिए उसके तल पर एक पाइप भी लगा हुआ है। यदि तीनों पाइप एक साथ खोले जाएं तो खाली टंकी 21 मिनट में भर जाती है। अगर कोई भी पाइप खुला ना हो तो टंकी के तल पर लगा पाइप पूरी तरह से भरी हुई टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा? ये क्वेश्चन ऐसा है कि पढ़ते पढ़ते ही मन करता है कि इस क्वेश्चन को छोड़ दें। देखिए लेकिन होता कुछ नहीं। देखिए पहला पाइप कितना है? 98 मिनट का समय ले रहा है। दूसरा पाइप कितना है? तो 28 मिनट का समय ले रहा है। और बोल रहा है एक खाली करने वाला भी है, यानी एक खाली करने वाला भी लगा, और तीनों को अगर खोल दिया जाए तो 21 मिनट में। यानी ए प्लस बी, ये भरने वाला और सी जो है खाली करने वाला, और ये तीनों जो है 21 मिनट में इसको भर दे रहे हैं। ठीक है, अब पूछा है पहले टोटल वर्क आप निकाल लीजिए, उसके बाद करेंगे। बोल रहा है कोई भी पाइप खुला ना हो तो टंकी के तल पर लगा हुआ जो पाइप है वो पूरी तरह भरी टंकी से कितना, यानी यहाँ पर जो सी का एफिशिएंसी निकाल के मैं टोटल में भाग दे दूंगा। तो देखिए अगर मैं आप निकालेंगे इधर तो 98 21 और 28 और 21। देखिए मुझे लग रहा है कि 98 अगर आप निकाल ही लें तो बेहतर है, उतना शॉर्टकट तो डायरेक्ट मुंह से होना रिस्क लेना होगा। तो अगर मैं 7 से निकाल दूं तो 7 से 14 बार में, 7 चौके 28, 7 तिया 21, 2 से और लगा लो, 2 सत्ती 14। ठीक है, 2 सत्ती 14 और ये कितना था? 7 चौके ना 4, तो 2 दूनी 4 और 3 बच गए। तो यहाँ पे देखिए 7 सत्ते 49, अगुना 2 गुना 2 अगुना 3, ये हमारा रह गया टोटल वर्क। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये यहाँ पर क्या होगा,
तो 98, इसकी इफिशियंसी कितनी आएगी? 49 दूनी 98, तो बच गया 3 दूनी 6, 28। तो देखिए इसमें से अगर 7 ले लीजिए तो 7 चौके 28 यहाँ से जाएगा, 7 तिया 21 बच जाएगा, ठीक है। और 21, तो 7 अगर यहाँ से ले लीजिए, 7 तिया 21, तो यहाँ से कितना बच गया? 7 इसमें और 4 इसमें, 7 चौके 28 यहाँ बच जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि 21 छो 27, अरे ये 28 एक कैसे ज़्यादा हो गया भैया, एक ज़्यादा कैसे हो गया? यहाँ अगर यहाँ पर खाली करने वाला है तो यहाँ एफिशिएंसी कम होनी चाहिए थी, ठीक है। 98, 28, 7 चौके 28, 7 21, 21, 7 21, 7 चौके 28, ये भी सही है। 98, 49 दूनी 98, तो 3 दूनी 6, ये भी सही है। 21 छो 27, यहाँ पे कम आना चाहिए था भाई, ये तो गलत हो जाएगा फिर। तो ये क्वेश्चन ही गलत है, ठीक है। यहाँ पर जो होगा, अगर ये सी का मान जो पॉजिटिव आ रहा है, सी का मान कितना आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। सी का मान जो आ रहा है 1, 21 छो 27 और 1, यहाँ पर 1 पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका मतलब है कि सी भरने वाला होगा, ठीक है। देख लेते हैं भरने वाला से आंसर मेरा आता है कि नहीं। तो अगर मैं यहाँ पर 1 रख दूँ सी से भरने वाला, क्योंकि सी का ही पूछा था ना, तल पर जो लगा हुआ पाइप है। तो यहाँ पर मैं यूनिट डिजिट देखता हूँ, 6, 8, 7, 3 अलग अलग है तो कर सकते हैं। 9 दूनी 18, 8, 8 दूनी 16, 6, 6 ती 18 का 8, ये आएंगे आपके 588 वाले आंसर, ठीक है। जरा कर लीजिए, 49 दूनी 98, 98 दूनी कितना होता है? 98 अगुना आप 6 कर लीजिए, ठीक है। तो 9 छः की 54, 540 और 6 अठे 48, तो वही आ गया ना, 8 4 4 8 और 5। यानी यहाँ पर जो क्वेश्चन है कि जो तल पर जो पाइप लगा है वो खाली करने की नहीं होगी, बल्कि वो क्या होगा? भरने वाला होगा। क्या हो जाएगा? भरने वाला होगा, क्वेश्चन के लैंग्वेज के अनुसार, और सॉरी इस रिजल्ट के अनुसार। और तीनों पाइप जब खोले जाएंगे तो 21 मिनट भर जाते हैं, और खुला ना हो तो टंकी पर लगा हुआ पाइप पूरी तरह भरी टंकी को खाली करने का समय नहीं, बल्कि यहाँ पर भरने का समय ये निकल के आया है, ठीक है। आगे बढ़िए, 14 नंबर क्वेश्चन। पानी की एक टंकी को समान क्षमता के 44 पाइपों का उपयोग करके 38 मिनट भरा जाना है, और यदि दी गई समान क्षमता के 37 पाइपों का उपयोग किया जाए तो पानी की टंकी कितने मिनट में भर जाएंगे? देखिए यहाँ पर मैं क्या वही करूँगा, वो कार्य बराबर कार्य, ठीक है। 44 पाइप है, तो मैं मान लेता हूँ कि 44, हर पाइप की इफिशियंसी 1 है, तो मतलब हर बार 44 मिल करके 1 घंटे में 44 भरेंगे। और यह जो है 38 मिनट तक काम करते हैं। 38 मिनट में क्या होता है? काम खत्म हो जाता है। और सेम इसी काम को जो है 37 और समान क्षमता वाले, तो इसकी भी क्षमता कितनी होगी? 1 ही होगी। और इसको भरने के लिए जो है कितना मिनट का समय लगेगा? तो यहाँ पर जो ये हो गया वो 8 हो गया। देखिए 44, 38 और इधर 37, तो ये तो मुझे भैया भाग लगाना पड़ेगा पूरा का पूरा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 44 गुना 38, ये पूरा पूरा नज़दीक नज़दीक है, 43, 49, 39, 45 कर सकते हैं। 44 गुना 8, 44 गुने 38, तो 8 चौक 32 के 2 बकिया 3, 4 आठे 32 और 3 कितना हो गया? 35। और 40 तिया 120, 4 तिया 12, 132, 2 7 13 3 16, ठीक है, 1672। और 1672 को जब हम 38 से भाग 37 से भाग देंगे तो 30 पंचे 150, जी नहीं, 5 का तो उपाय ही नहीं है, 4 ही लगा सकते हैं। 30 चौके 120, 7 चौके 28, जी हाँ, 30 चौके 120, 7 चौके 28 यानी 148, ठीक है। 17 में से 8 गया तो 9, इधर बच गया 15 में से 14 गया तो 1, 19 बच जाएंगे, इधर बचेगा 2। 30 छक 180, 6 तो लगेगा नहीं, 5, 30 पंचे 150, 7 पंचे 35, हाँ ये लग सकता है 5, 30 पचे 150, 7 पचे 35 यानी 185। तो यहाँ पर 7 बच जा रहे हैं, यानी 45 दशमलव कुछ कुछ आएगा। तो ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म, डी नंबर ऑप्शन, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि दो पाइप ए और बी 3700 लीटर की टंकी को 9 घंटे और 6 घंटे में भर सकते हैं। यदि उन्हें एक साथ चालू किया जाए तो 6400 लीटर की खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इस बार जो है कैपेसिटी चेंज कर दी, सॉरी टैंक का कैपेसिटी चेंज कर दिया। देखिए ए जो है 9 घंटे में भर सकता है और बी जो है 6 घंटे में भर सकता है। तो इसका टोटल अगर मैं वर्क निकाल के दूं तो 18 एलसीएम, 9 दूनी 18, 9 और 6 तिया 18। अगर मैं कहूं कि इसको भरने में जो है 18/3 दो 5 घंटे लगेंगे, और इतने घंटे में जो है वो किसको भर रहा है? क्योंकि ये डाटा दिया हुआ है 3700 के बारे में, ये डाटा किसका दिया हुआ है? 3700 का, ठीक है। यानी इतना घंटे में जो है, जो भी है इतना घंटे में वो 3700 लीटर को भर दे रहा है, ठीक है।
तो 1 लीटर को भरने में कितना समय लगेगा, यानी 18/5, ठीक है। और इसको 1 से अगर करूँगा तो मैं इसको भाग करूँगा, देखिए ना, इसको ऐसे लिखते हैं, देखिए। अगर मैं इसी लैंग्वेज को यहाँ पे कहूँ कि 3700 को भरने में 18/5 लग रहा है, तो 1 को भरने में कितना लग जाएगा, 18/5, ठीक है, 18/5, अब भागा, ठीक है, क्योंकि इसको मैं नीचे लेके आऊँगा, भागा 3700, ठीक है। और अब जो टंकी पूछ रहा है वो पूछ रहा है 6400 का, मुझे इतना का ही आंसर निकालना होगा, ठीक है। देखिए कट कुट करते हैं, क्या निकल के आएगा, यहाँ से तो 00 कट गया, ठीक है, ये 00 कट गया, इधर से 37 पंचे यानी 30 पचे 150, 7 पचे 35 यानी 185, 185 तो सारे में दिए हुए हैं। अब मैं इधर करूँगा 18 गुना 64 यानी 8 चौके 32 का यूनिट डिजिट 2 आना चाहिए, तो यहाँ 3 है, यहाँ 9 है, यहाँ 9 है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। आप लोग गुना कर लीजिएगा, 18 चौके 72, 18 छक्का टोटल से, तो 2, 8 7 15 5 बकिया 1, एक इधर और एक इधर, 1152/185, ये आपका आंसर रह गया, ठीक है। चलिए, थैंक यू। खत्म हो गया आज का हमारा क्लास, 15 क्वेश्चन थे ये। ये तो टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, बनने वाले तो क्वेश्चन हैं, लेकिन टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, पहली बार में समझ में नहीं आता, इसलिए ऐसे क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करें, बुक से करें, जहाँ से मिलता हो उसे करें। और मेरा आपसे रिक्वेस्ट होगा कि इस क्वेश्चन को एक बार फिर से पॉज करके बनाइए, और ऐसे क्वेश्चन जहाँ भी मिले आपको, जिस भी एग्जाम का मिले, किरण पब्लिकेशन का जो एसएससी का बैंक होता है, क्वेश्चन बैंक, आप वहाँ से भी ढूंढ के बना सकते हैं। ये हाल फिलहाल ही रेलवे के एनटीपीसी ग्रेजुएट एग्जाम में आया है, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा अगर कहीं मिस्टेक हुआ हो तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।